तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हो ना, पाइथागोरस प्रमेय तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूं, पाइथागोरस। बच्चों इसके माध्यम से हम त्रिकोणमिति के सूत्र बनाने वाले हैं। आप सोचोगे ये क्यों बता रहे, पाइथागोरस प्रमेय, और ये भी हमें बहुत चाहिए। 8.1 में आपने देखा होगा कि बहुत इसका आपने यूज किया, हर सवाल में यूज किया पाइथागोरस प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में पीजीटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पीजीटी। ठीक है, आ रही बात समझ? पीजीटी क्या है? देखिए पीजीटी, पीजीटी में होता क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की आपको कोई दो भुजा दे रखी है तो आप इसके माध्यम से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। क्या होता है ये होता है कर्ण सुकायर बराबर लंब सुकायर, लंब सुकायर प्लस आधार सुकायर, ये होता है, जिसको अपन अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, छोटे शब्दों में लिखें तो के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। ये वाला याद रखें, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्या काम आएगा? हाँ, ये आपके क्वेश्चन होता होगा। अगर 8.1 नहीं पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा हमने प्रत्येक सवाल में ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। दो भुजाएं दे रखी थी, उससे हमने तीसरी भुजा निकाली है। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन अब मैं ये बताने वाला हूं कि वो इतनी काम नहीं आती, ये काम और भी आती है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में कह दूं कि पीजीटी में दोनों तरफ अगर मैं कर्ण सुकायर का भाग दे दूं, कर्ण सुकायर का भाग देने पर क्या होगा देखते हैं। भाग दे दें फिर, ये क्या है? पीजीटी। चलो मैं पीजीटी पे एक बार पूरा लिख देता हूं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ रही है? किसका भाग दे रहे हैं अपन? कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। ये लोग कर्ण स्क्वायर, ठीक है, और ये लोग कर्ण स्क्वायर और ये लोग कर्ण स्क्वायर, भाग दे दिए। क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो एक साथ में, कर्ण के बटा के का होल स्क्वायर, एल बटा के का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है वो सब पे है अब भी, है ना। तो बताओ ये के बटा के कितना आ गया? 1 का स्क्वायर, लंब बट्टे कर्ण, अभी मैंने बताया था ना, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, तभी तो मैंने वो पहले बताया था, सी कोटा बट्टे कोसे कोट बताया था ना। तो लंब बट्टा कर्ण से क्या बन गया? सी का मतलब साइन थीटा, तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं? साइन। ऊपर क्या है? देखो लंब बट्टे कर्ण से साइन लिख दिया हमने, ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार से ये a बट्टा के, ये देखो a बट्टा के यानी आधार बट्टे कर्ण क्या हो गया? कोस। क्या हो गया? कोस। ये लो कोस, और ये ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। जिसे अपन और सरल करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? एक, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। इस प्रकार से देखो आपका सूत्र बन गया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है। प्यारे बच्चों, आज तक आपने ये रटा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है। ये रटा है आपने तो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसे कैसे बन गए। तो ये आपने आज देख लिया होगा कि हम पीजीटी के माध्यम से निकाल सकते हैं। बच्चों अगर हमने पीजीटी में के का यानी कर्ण स्क्वायर का भाग न देकर के लंब स्क्वायर का भाग दिया होता तो क्या होता? मैं एल स्क्वायर का भाग देने पर देख लेते क्या होता है। होता क्या है? कुछ न कुछ नया ही बनेगा। क्या है हमारा पीजीटी? हमारा पीजीटी है के का स्क्वायर और एल का स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ऐसा ही तो है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे किसका? एल स्क्वायर का। तो देखो के स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर, अरे भी होल में रख दूं क्या? हाँ अच्छा लगेगा, होल में रख देते हैं, होल में रख दिया, ये लो होल में रख दिया।
और ये एल स्क्वायर है, इसमें भी हम एल, सब में एल स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, पूरे पीजीटी में हम एल स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। दे दिया भाग। देखो प्यारे बच्चों, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, के बट्टा एल का होल स्क्वायर, एल बट्टा एल का होल स्क्वायर, ए बट्टा एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। हाँ, अब देखो ये कर्ण बट्टा लंब क्या हो गया, मैंने बताया था ना इससे, उसमें जाके देखो आप कर्ण बट्टा लंब क्या होता है, याद करके आए होंगे। तो देखिए कर्ण बट्टा लंब, ये देखो उल्टा कर्ण बट्टा लंब, तो क्या आएगा, कोसेक। क्या आ जाएगा, कोसेक। अर्थात इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक। और ऊपर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह बराबर लगा दो। लंब बट्टा लंब अर्थात एल बट्टा एल क्या होगा, एक का स्क्वायर प्लस आधार बट्टे लंब, ये रहा। देखो लंब बट्टे आधार तो क्या बन गया, टा, इसका उल्टा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब तो क्या होगा, लास्ट का कोट, है कि नहीं। तो ये देखो यहां बन गया कोट, अगर याद है तो आपको बच्चों, याद है कि नहीं, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो यानी हमारे पास एक सूत्र बन के आ गया जिसे अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही तो होता है, तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये नया सूत्र बन गया जो हमें आगे की प्रश्नावलियों में इनकी जरूरत होगी। समझ में आ रही है बात, दोनों सूत्र समझ में आ गए ना आपको। देखो हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, हमने लंब स्क्वायर का भाग दे दिया, अब पीजीटी में आधार स्क्वायर का भाग दे के देख लेते हैं। पीजीटी में आधार स्क्वायर का भाग देने पर बड़े आसान सूत्र हैं ये। देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। और हम भाग किसका दे रहे हैं, ए स्क्वायर का, सॉरी आधार स्क्वायर का। तो ये देखो कर्ण स्क्वायर था, इसमें मैं आधार स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। ये लंब स्क्वायर है, इसमें भी मैं आधार स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। ये आधार स्क्वायर है, इसमें भी मैं आधार स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। ठीक है, ये कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार क्या होता है, वैसे तो मुझे तो याद है कर्ण बट्टा आधार सेक होता है, किसी को याद नहीं तो देखो ये कर्ण रहा और ये क्या रहा, आधार, इसका उल्टा है ना, पहले ये कर्ण और फिर आधार, यानी उल्टा किया तो कर्ण बट्टा आधार क्या होगा, ये 2 नंबर पे है तो नीचे वाले में 2 नंबर, पहला तो 1 नंबर तो ये है, 2 नंबर पर सेक को, यानी सेक था तो मैं इसकी जगह याद होना चाहिए, अब तो सेक, और ऊपर स्क्वायर था इन सबके तो मैं इन पर भी स्क्वायर लगा देता हूं, बराबर का बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ये देखो लंब बट्टे आधार, लंब ऊपर है नीचे आधार, तो लंब बट्टे आधार टा, क्योंकि ये 3 नंबर 1 2 3 तो टा आएगा, तो टा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा, क्या लिखते हैं, टेन। ये स्क्वायर में ये स्क्वायर, इसका मान भी स्क्वायर में हो जाएगा। आधार बट्टे आधार क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, केवल 1 लिख सकते हैं। जिसे अपन थोड़ा और ढंग से लिखे तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा नया सूत्र बन जाता है, तीसरा नया सूत्र बन जाता है। ठीक है, ये लो। तो पाइथागोरस प्रमेय न केवल भुजाओं का अनुपात भुजाएं निकालने के लिए काम आती, बल्कि भुजाओं का अनुपात निकालने में भी बहुत काम आता है ये। ठीक है, लेकिन देखो कड़ी से कड़ी जोड़ के, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या था, सबसे पहले मैंने आपको जो बताए थे उनके नाम वो याद होने चाहिए, नाम याद होने के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। उसके बाद मैंने आपको एक सूत्र बताया था, लाल बट्टे कक्का बराबर सिकोटा बट्टे कोसेकोट, वो याद होना चाहिए, फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं आगे बताने वाला हूं आपको और भी ट्रिक। ठीक है, जिसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा, अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहना है।